दिनभर की जयकार लगाओ, नगर निर्मिती पार लगाओ, दूर करो सारा अंधियारा, रोशन कर दो हर गलियारा, जिंदगियों का ये कहना है, वाले वाले हैं जो भी नगरिए बताओ, दिल में खुशियां हैं कितनी नगाड़े बजाओ, वाले वाले हैं जो भी नगरिए बताओ, दिल में खुशियां हैं कितनी नगाड़े बजाओ। 6 महीने बाद भगवान की आत्मा का आगमन निश्चित था। नदी के भाव में जुट गई अष्टकुमारी, श्री माता की सेवा करके हो गई बारी बारी। बात धर्म की बात कर्म की होती थी बातें न्यारी, परमेष्ठी के गुणवाद की आती थी इनमें बारी। भात भात के भोजन भी श्री मां को खिलाए जाते थे, नाभिराज के पराक्रम के किस्से सुनाए जाते थे। और भगवान की पावन आत्मा का इस पावन भूमि पर आगमन हुआ। पूरे सपने दिखाए जा रहे हैं, वो भी देखते रहना। मरु देवी को हुई दिव्य अनुभूति जब वो देवी प्रथम थी गर्भवती। एक महाकाल हाथी दिखा जैसे अनावत, नहीं था उस पर कोई ऐसा महावत। मधुजल से वर्षा करता सूर्य से स्वप्न आ रहा था मेरी ओर, कैसे हुआ कहीं अचानक दिखी एक बड़े बैल की प्रतिकृति। पूरे सपने दिख रहे हैं, वो देखते रहें। गोभी अंतर्धान हुआ तभी तीखा संज्ञान हुआ, रव था उसका प्रखर, तीक्ष्ण दंती महाबली वो भी जलायमान हुआ। कनक कमल पर दिखी स्वरूप लक्ष्मी प्रभाव में। दो मालाएं दिखी पुष्पों से प्रचुर, बज रही थी तब झंकार सुमधुर। तारा मंडलों के बीच उड़ी थी निशा पूर्ण चंद्र से। आकाशी आभासी प्रभासी सकल सूर्य से, चंद्र सूर्य हुए आंखों से अदृश्य। वही दिखे तो तपनीय कलश। कैसी सृष्टि जो दृष्टि को भ्रमित करते, उसी पर सरपट सरा एक नील युगल, निर्मल जल सकल वो भी हुआ। तत्क्षण उभरी आती तालाब की, शांत क्षितिज पर रेखा थी आकाश की। इस ओर तूफानी समुद्र उफलता दिखा, अचंभित दृश्य था अनोखा। दिखा सिंहासन विशाल परिभाती, स्वर्ग से उतरा एक विमान दिव्य ऊंचाई से। ध्यान विश्व की सारी तार अपनी ओर खींची, प्रगटा नागेंद्र भवन भव्य धरा से। चल पड़ा स्वयं विमानी ईर्षा से, किरणों से विकसित हुआ नभ, रत्नों से शोभान्वित। देखते ही देखते सूक्ष्म हुआ सीमित। शेष बची थी अब वहां निर्धूम अग्नि चमकती। वर्णित लय उसे कंधों डाला समीप आया, इतना निकट आता गया कि मुझमें समा भी गया। प्रसन्न थे मेरे हृदय मन और वसी, ये कैसा स्वप्न है तो मेरी प्रभाती। You
पास। मरुदेवी की जिज्ञासा जब भाप गए मीरा, अवधि ज्ञान का लेके सहारा कहा स्वप्न प्रताप। हे कल्याणी, सुनो, आपके गर्भ में पिछली रात्रि में एक महाभाग्यशाली प्रवेश हुआ, जो हाथी के समान उत्तम, बैल जैसा ज्येष्ठ तथा सिंह सा पराक्रमी होगा, जो सुमेरु पर्वत पर लक्ष्मी युक्त देवों से अभिषिक्त होगा, जो माला गुमसम की तरह धर्म परंपरा का वाहक होगा। वह चंद्रमंडल की तरह जगत को आनंदित करने वाला होगा, सूर्य की तेजस्वी प्रभा का धारक। वह 2 कलशों से मंगल निधियों का स्वामी होगा, मत्स्य युगल सा सुखी, सरोवर की तरह अनेक पुष्पित लक्षणों से भरा हुआ, समुद्र सा अनोखा केवली होगा। सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने वाला वह विश्व कल्याण की भावनाओं से स्वर्ग विमान से अवतीर्ण होगा। वह अधो गतिमान अवधि ज्ञान से युक्त होगा, इसलिए नागेंद्र भवन लिखा। रत्न राशि व गुणों की तरह वह कर्म रूपी ईंधन को जला निर्गुण अग्निशिखा का प्रदीप्त होगा। आज वह गर्भ में आ गया है, इसलिए अंत में 16 स्वप्न देखने के बाद ऋषभ आपके कमल मुख से प्रवेश करता दिखा। यह रहस्य अपने दिव्य ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान से जानकर मैंने कहा।